शहजाद पूनावाला ट्वीट में, ये एक मुसलमान बंदा है जो तुम्हारी खातिर लड़ रहा है, वो कहते हैं कि इस देश में चूंकि हिंदुओं की संतों की हत्या जायज है इसीलिए ये चुप्पी है। बेस्ट सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, आप तो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट सीएम हो गए। पेड ट्वीट सेलिब्रिटीज जो कर रहे हैं उनके मुंह में दही जमा हुआ है। जो महाराष्ट्र इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिल्कुल फेल हो गया, जहां पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लॉकडाउन न जाने वहां पे कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे माहौल में और प्रशासनिक रूप से ये कंप्लीट फेलियर है, ये कोलैप्स है। पर कहते हैं ना, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। अब चूंकि बाला साहब ठाकरे के पुत्र का संगत जो है कांग्रेसियों से हो गया, और कांग्रेस की महारानी सोनिया गांधी तो पहले ही कांचीपुरम के हमारे संत को पिटवा चुकी है मठ से बाहर निकलवा के, और तब भी हिंदू चुप थे। चुप 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 चुप। सेकुलरिज्म खतरे में आएगा ना। सेकुलरिज्म बहुत जरूरी चीज है। चाहे आपकी सीता माता को कोई गाली ही दे दे, पर चुप, मुंह से आवाज ना निकले, वरना जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फैब्रिक है इस देश का, वो तो तबाह हो जाएगा। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। इस देश में 8 करोड़ ईसाई अंग्रेज पैदा करके गए थे। आप जरा रेशियो निकालिएगा। सोनिया गांधी के उदय के साथ ही केरल में, तमिलनाडु में, इवन कर्नाटका में, आंध्रा में कन्वर्शन रेट 400% बढ़ा है। 400% कन्वर्शन रेट बढ़ा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर किसे फर्क पड़ता है साहब? आसाराम रेपिस्ट है। अब मैं एक बात बता दूं, आसाराम बापू के खिलाफ मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा उनके समर्थन में, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन एक बात आप लोग सब जानते हैं कि आसाराम बापू वो आदमी था जिन्होंने मिशनरियों को छत्तीसगढ़ में लगभग रोक दिया था लगभग। क्या यह संभावना नहीं है? आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। मैं बिल्कुल उनका समर्थक नहीं हूं, मगर इन सरकारों के चाल चलन को देखते हुए मुझे उठाना पड़ेगा। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि एक योद्धा को जानबूझ करके ट्रैप करके जेल में फंसा दिया गया? सोचिएगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को कहते हैं। मैं पहले बात को नहीं मानता था, पर अभी जिस तरह से मिशनरियों का कुचक्र चल रहा है, ये पाल घर, इतने सारे ईसाई यहां पे कहां से आए, कैसे हुए? इन आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया। आपने वो एक न्यूज पढ़ी होगी, जब एक ईसाई को बाणों से छेद के मार दिया गया था। नागालैंड का केस था, अंडमान निकोबार का केस था। अब आप सोचिए, वहां तक पहुंचे हुए कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ही खतरनाक स्थिति है।